चुनावी साल में मीडिया पर राजनेताओं के आपत्तिजनक बयानों का सिलसिला बदस्तूर जारी है और इस बार ये कारनामा किया है बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने। जहां गडकरी ने एक कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को राक्षस करार दे दिया और तो और गडकरी यही नहीं रुके, खराब आर्थिक हालात और बैंकिंग सेक्टर में आई गिरावट के लिए भी उन्होंने मीडिया को जिम्मेदार ठहरा डाला। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। और अधिकारी भी पॉलिटिकली अच्छी बैंक चल रही थी, अखबार वालों ने 2-4 न्यूज छाप दी, लोग भिड़ गए डिपॉजिट विड्रॉ करने के लिए, रन लग गया, चिंतित हो गए। तब मैं रिजर्व बैंक भी उनके पीछे लग गई और अधिकारी भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहते कि भाई ये देखो अपने विरोध की बैंक है, लंबी करो। ऐसे बहुत से बैंकों को लंबा किया और उसमें मीडिया का बड़ा योगदान रहा, क्योंकि विश्वसनीयता ये बैंकों का कैपिटल होता है, इंडस्ट्री का कैपिटल होता है। ये तो 5 मिनट में न्यूज लिख देते हैं, फिर कोई पूछता नहीं और आखिर वैसे करके वो रन लगा। 4 दिन लोग लगे लाइन से, बैंकों से पैसे लेने लगे। तो मीडिया वाले ने, एक ने बताया, बहुत बड़े पत्रकार ने, कि ये मीडिया राक्षस बनी हुई है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खूब खाने के लिए मांगती है। अब जब अनाज नहीं मिलता तो कचरा मिलता तो हम कचरा उठा के डालते उसके मुंह में, क्योंकि हमको चाहिए 24 घंटे 24/7। तो जो मिलता डालते रहते। और इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता संजय प्रभाकर। संजय, नितिन गडकरी हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार बैंकिंग सेक्टर और अगर देश के आर्थिक हालात के लिए मीडिया को वो जिम्मेदार ठहरा दे तो कितना अर्थपूर्ण माना जाए उनके इस बयान को? हेलो जी संजय जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बोलिए। जी, जिस तरह से नितिन गडकरी ने इस बार बैंकिंग सेक्टर के लिए और फिर देश की जो आर्थिक हालात है उसके लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहरा दिया है, कितना अर्थपूर्ण माने हम उनके इस बयान को? ये देखिए, नितिन गडकरी एक तरीके से माने जाते हैं कि निर्माण के लिए, महाराष्ट्र में भी उन्हें निर्माण के नजरिए से देखते हैं। निर्माण बहुत के क्षेत्र में उनकी बहुत जानकारी है, और लेकिन इस तरह का बयान उनके मुंह से जिस तरीके से निकला है, इसे एक या तो कह सकते हैं कि वो जल्दीबाजी में कह गए या बिना सोच समझकर उन्होंने कुछ कह दिया। हो सकता है इस बयान के बाद वो आगे कुछ और स्टेटमेंट दे, हो सकता है कि वो बाद में इस बात को लेकर अफसोस जाहिर भी कर सकते हैं। लेकिन मीडिया में जिस तरीके से अभी खबरें आ रही हैं, इस बात को लेकर उन्होंने आलोचना की है एक तरीके से साफ साफ। तो ठीक है संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने